चलिए, कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर के यूट्यूब चैनल पर करेंट अफेयर सीरीज के साथ आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आइए एक और फिर नए करेंट अफेयर के साथ आज 14/10/2023 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का जैसा कि पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका साइकी मिशन के तहत है ना, कि नासा के द्वारा जो अमेरिकी की एक अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो नासा के द्वारा एक साइकी मिशन लॉन्च किया गया है ना। ये क्या है, एक क्षुद्र ग्रह का पता है। साइकी एक क्षुद्र ग्रह है जिसका कि चट्टानों का पता लगाने के लिए कि चट्टान वहाँ पर है और चट्टान में कौन सा तत्व है, जैसे सोना हो गया, निकेल हो गया, लोहा हो गया, इत्यादि तत्वों के खोज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो साइकी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इस तत्व का पता लगाने के लिए एक क्षुद्र ग्रह, मान लीजिए क्षुद्र ग्रह है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, साइकी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि आपदा फरिश्ता राष्ट्र सम्मान 2023 जो है वो दिल्ली में होने वाला था, वो कल हो गया। इसमें कि 561 लोगों में, है ना, 561 लोगों में मात्र ओनली 61 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, आपदा फरिश्ता राष्ट्र सम्मान 2023। ये जो होता है बताया था आपको, जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के द्वारा ये प्राइज़ दिया जाता है और इसका समारोह जो है वो दिल्ली में हो रहा है, हो गया कल। ठीक है, तो आपदा का मतलब समझते हैं कि आपदा यानी कि अचानक कोई वैसा घटना या दुर्घटना हो जाए उसको बोलते हैं आपदा। जैसे मान लीजिए आपदा के बारे में अगर करेंगे, सड़क दुर्घटना हो गया। अगर सड़क दुर्घटना हो रहा है तो उसमें अगर किसी का जान कोई बचा देता है तो उसको ये प्राइज़ दिया जाता है। फिर मान लीजिए आग से कोई जल रहा है, उसकी अगर कोई रक्षा कर देते हैं तो फिर उसको भी मिलेगा ये, है ना। सड़क दुर्घटना में, आग दुर्घटना में, है ना, डूबने से, पानी में कोई डूब रहा है अगर उसको भी बचाते हैं तो ये सम्मान दिया जाता है। सर्पदंश, किसी को सांप काट लेता है तो उस स्थिति में अगर उसको बचा देते हैं तो वो मिल जाता है। ऐसे बोलते हैं। तीसरा, सीपीआर के द्वारा रक्षा। सीपीआर मतलब होता है आपका, जैसे कोई पानी में डूब गया या अचानक बेहोश हो गया या हार्ट अटैक आ गया तो उसको हम लोग देखते हैं पहला क्या, कि भाई सांस चल रहा है कि नहीं, है ना, सांस देखते हैं। उसके बाद कभी कभी उसके सीने को दबाते हैं, है ना, और कभी कभी क्या होता है उसके मुंह में सांस भरते हैं। तो ये सब जो क्रिया है उसको सीपीआर क्रिया बोला जाता है। तो इस सब के द्वारा हम लोग किसी का अगर जान बचाते हैं तो ये सोसाइटी क्या काम करती है, उसको पुरस्कृत करने का काम करती है। लगभग 26 राज्यों के आदमी इसमें भाग लिए थे, है ना, 26 राज्यों के आदमी इसमें भाग लिए थे और 26 राज्य, है ना, जिसमें कि मात्र 61 लोगों को मिला। टोटल 561 लोगों का आवेदन। अब जो 500 लोग बच गया उसको भी पुरस्कृत किया जाएगा भाई, है ना। 561 में जो मेन है आपका 61 लोगों को ये पुरस्कार मिला, लेकिन जो 500 बच गया है उसको उस क्षेत्र के विधायक जो होंगे, जो एमएलए होंगे, एमएलसी होंगे, वो इसको पुरस्कृत करेगा। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, आपदा फरिश्ता पहले भी बताए हैं, ये भी है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उत्तराखंड, यूपी, बिहार भी शामिल है भाई, बिहार के लोगों को भी ये सम्मान मिला है। चलिए, मात्र 61 लोगों को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन के आता है, चतुर्थ कृषि रोड मैप का उद्घाटन होना है 18 अक्टूबर 2023, है ना। चतुर्थ कृषि रोड मैप का उद्घाटन कब होगा, 18 अक्टूबर 2023 को होगा। कहाँ होगा, पटना में होगा भाई, पटना में होगा। और इसके लिए 18 अक्टूबर को जो राष्ट्रपति हैं वो आएंगी, है ना। अभी वर्तमान, जैसा कि सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, है ना। तो इन्हीं के द्वारा इनका उद्घाटन किया जाएगा और बिहार सरकार के द्वारा राष्ट्रपति मुर्मू को एक भागलपुर का जर्दालू आम का पौधा पेश किया जाएगा और इसके तहत राष्ट्रपति का जो भवन है उनके गार्डन में भागलपुर का जर्दालू आम का पौधा सारा लगाया जाएगा, है ना, भेंट स्वरूप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि चतुर्थ कृषि रोड मैप का उद्घाटन कब होगा, तो 18 को होगा। ठीक है, कहाँ होगा भाई, पटना में। उनके लिए कौन आएंगी, तो राष्ट्रपति, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर आपका बिहार से रिलेटेड। चलिए, चौथा है आपका
डॉक्टर राज्यवर्धन आज़ाद, है ना, डॉक्टर राज्यवर्धन आज़ाद बने हैं विधान परिषद के सदस्य, है ना, विधान परिषद के सदस्य घोषित किए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया भाई, है ना, विधान परिषद सदस्य से उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया, तो उसके स्थान को भरने के लिए डॉक्टर राज्यवर्धन आज़ाद को विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप ये जान रहे हैं कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद अगर भारत में बात करें तो टोटल विधान परिषद की संख्या 6 है ना, 6 विधान परिषद है आपका पूरे भारत में। किस किस राज्यों में आपका है, अगर बात करें तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और बिहार, है ना, 6 राज्यों में विधान परिषद है ना। तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 75 विधानसभा सीट है, ये हमेशा रहना चाहिए, तो कम हो गया था इस्तीफा देने के कारण, तो इसके जगह पे कौन आए हैं, डॉक्टर राज्यवर्धन। चलिए, तो विधान परिषद की जो सीट है वो बिहार में वो आपका 75 है, तो इसके इस्तीफा देने पर एक घट गया, तो डॉक्टर राज्यवर्धन आज़ाद को विधान परिषद के सदस्य नियुक्त किया गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का मेन जो क्वेश्चन था आपका 4-5 ही क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज का खास दिन में आपको एक नया उभर कर आया है आपके लिए कि डॉक्टर मार्टिन लूथर, जिसको कि अमेरिका का गांधी बोला जाता है ना, डॉक्टर मार्टिन लूथर को अमेरिका का गांधी बोला जाता है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में, अगर चर्चा करें कि सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मात्र 35 वर्ष की उम्र में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसको अमेरिका का गांधी भी बोला जाता है। इनके जन्म की चर्चा कर लें तो इसका जन्म जो है 15 जनवरी 1929 ईस्वी में हुआ था। ये मान लीजिए मेन रूप से माना जाता है कि अफ्रीकी, है ना, थे, लेकिन अमेरिका का नागरिकता भी इसको प्राप्त होना था। और वहाँ जो था रंगभेद की नीति किस लिए मिला था, रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, कि गोरे लोग जो थे, है ना, काले लोग से, है ना, रंग भेद के कारण उसका मजाक उड़ाते थे, अहिंसा करते उसके साथ, तो रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने में इसको शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था डॉक्टर मार्टिन लूथर को। इसको कि अमेरिकी गांधी के रूप में हम लोग जाना जाता है। चलिए, इनका एक कहावत और विचार बहुत ही प्रचलित हुआ था कि आप में अगर शक्ति है तो आप उड़ सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं तो आप दौड़ सकते हैं, अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो आप चल सकते हैं, अगर चल नहीं सकते हैं तो आप रेंग सकते हैं, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ये आपका मार्टिन लूथर का वचन है, कथन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि ज़िंदगी में हमेशा जो है बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रेंग कर क्यों नहीं बढ़े, लेकिन हमेशा बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो आज का करेंट अफेयर्स इतना ही था। थैंक यू। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद।